हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस यूपीएससी पॉइंटर में आपका स्वागत है। आज हम घटना चक्र का लेक्चर नंबर 10 को रिकॉर्ड करेंगे, जो प्राचीन इतिहास के भारत के स्थापत्य कला से रिलेटेड जितने भी पीक्यूज होंगे उनको सबको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला ही क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, वो कौन थे? चंदेल वंश के शासक थे। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं, क्योंकि इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1000 ईसा पूर्व इस 900 से 1050 ईसा पूर्व के बीच कराया गया था। यह मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है फिर, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो बनवाया था फ्रेंड चंदेल वंश के राजाओं ने। किस राजवंश ने भारत में प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर बनवाए थे? चंदेल वंश ने बनवाए थे। चंदेल राजाओं ने निर्माण किया था, तो फ्रेंड्स वो किया था, चंदेल राजाओं ने निर्माण किया था खजुराहो के मंदिर का। क्वेश्चन नंबर 5 आता, खजुराहो का मंदिर संबंधित है किससे संबंधित फ्रेंड? हिंदू धर्म और जैन धर्म से, क्योंकि खजुराहो में 85 मंदिरों का निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनाए गए थे। ये मंदिर वैष्णव एवं शैव शाक्त जैन धर्म से संबंधित हैं। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण करवाया था? वो चंदेल शासकों ने करवाया था। खजुराहो का मंगेतेश्वर मंदिर समर्पित है शिव को। खजुराहो में मंगेतेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर संभवतः राजा धांग के काल में निर्मित हुआ था। इन मंदिरों का निर्माण शैली नागर शैली है। कौन सा मंदिर खजुराहो से संबंधित नहीं है? तो दशावतार का मंदिर है, क्योंकि दशावतार का मंदिर यूपी के ललितपुर में स्थित है। यह मंदिर गुप्तकालीन समय का है। शेष सभी मंदिर खजुराहो के समय के स्थित हैं। और इसके पूरी 2021 का वो सवाल है फ्रेंड्स, ये एलिमिनेट से होगा। जिससे पहला स्टेटमेंट है, मुरैना के समीप चौसठी योगिनी मंदिर के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही हैं? यह कच्छाप राजवंश के शासन काल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है, ये ठीक है। भारत में निर्मित एकमात्र, ये मिला फ्रेंड्स कीवर्ड, इसको काट दो, ये गलत है। अब दूसरा स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आंसर निकल के आएगा आपका सी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें इन्होंने बताया है चौसनी याग्नि मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में पांडवाली के पास मितावली गांव में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कच्छपात राजवंश के शासक देवपाल द्वारा किया गया था। अतः कथन एक सत्य है। यह एक वृत्ताकार मंदिर दाती है कि भारत में वृत्ताकार मंदिरों की संख्या बहुत कम है। यह भारत के वृत्ताकार मंदिरों में से एक है। कथन नंबर 2 असत्य है, इसलिए यह वृत्ताकार मंदिर लगभग 100 फीट ऊंची पहाड़ी पर निर्मित है। इस मंदिर को एकटासो महादेव मंदिर भी कहा जाता है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में शैव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। क्वेश्चन नंबर 10 आता है फिर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है फ्रेंड्स? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। इसमें क्या है फ्रेंड्स? सूची फर्स्ट को सूची से मिलाना है। जैसे पहला है स्तूप, दूसरा है चित्रकारी, तीसरा है कनिष्क, फिर है दशावतार का मंदिर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जैसे स्तूप मिलाना है, सांची का स्तूप कहाँ मिलेगा? सांची में। पहले का दूसरा हो जाएगा। चित्रकारी बाघ की गई है, और कनिष्क के टाइम क्या है? कनिष्क मथुरा पे, और दशावतार का मंदिर देवगढ़ में, यूपी का ललितपुर। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन निकल के आएगा बी आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका, सांची स्तूप, मांडू का महल नहीं। कौन नहीं है? मांडू का महल। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका
और सांची का स्तूप शामिल है, मांडू का महल सूची में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है फिर। ये क्वेश्चन नंबर 12 RAS या RTS प्री 2018 का सवाल है। इसमें क्या है फ्रेंड्स, मंदिर स्थापत्य के बारे में बताना है। स्वतंत्र आधार के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल को माना जाता है। लड़खा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है जो बादामी चालुक्यों से संबंध रखते हैं। खजुराहो के मंदिर समस्त खंड आंतरिक हैं और बाह्य रूप से जुड़े हैं। स्टेटमेंट नंबर 4 है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक और स्वतंत्र आधार का मंदिर है। इसमें फ्रेंड्स ये वाला चौथा ऑप्शन सही नहीं है, बाकी ये 3 ऑप्शन ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 आता, किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? वो बना हुआ है फ्रेंड्स ग्वालियर की तेली मंदिर का। ग्वालियर के तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, जबकि नक्काशियां एवं मूर्तियां भारतीय शैली में बनी है। इसकी वास्तु शैली हिंदू और बौद्ध वास्तुकला मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 14, किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? वो हैं फ्रेंड्स कान्हाहेरी में। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में पश्चिम क्षेत्र में बसे बेरीवाल के उत्तर में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जंगलों के भीतर कन्हेरी की गुफाएं स्थित हैं। यहाँ कुल 109 गुफाएं उपलब्ध हैं, जिनका निर्माण पहली शताब्दी में पूर्ण किया गया था। इन गुफाओं में अधिकांशतः बौद्ध मठ, जो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान अध्ययन के लिए बने हैं। आबू का जैन मंदिर किसने बनवाया था? आबू का जैन मंदिर किसने बनाया, किससे बना था? वो बना था संगमरमर से। आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर से बना था, जिनका निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर आता है फ्रेंड्स फिर 16, नगरों में से किस निकट पालितावाड़ मंदिर अवस्थित है? वो भावनगर में है। पालितावाड़ा पवित्र जैन मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है, जो शत्रुंजय पहाड़ियों पर अवस्थित है। यह मंदिर जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतलबियों को उपयोग के लिए काटकर बनाई गई हैं। ऑप्शन नंबर सी आएगा, शैव धर्म। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफाओं के मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। यहाँ से 7 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिंदू धर्म मुख्यतः संबंधित है। साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं और 6ठी शताब्दी ईस्वी माना जाता है। यहाँ प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 18 आता, एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं कौन कौन से? नीचे दिए गए कोड पर सही उत्तर का चयन करना। वो है एलिफेंटा के, एक तो बौद्ध है और एक वैष्णव है, नहीं वैष्णव, बौद्ध और शैव। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे दिया जाता है? वो दिया जाता है फ्रेंड राष्ट्रकूटों को। कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? एलिफेंटा गुफा। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा का चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है? वो है बाघ गुफाएं। गुप्त काल में गुफा का चित्रांकन दूसरा उदाहरण बाघ की गुफाएं हैं, जिनकी तिथि गुप्तकालीन है। इन गुफाओं के चित्र को लोक जीवन से संबंधित तथा अजंता की गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि लोमस ऋषि गुफा मौर्यकालीन है और जो बराबर की पहाड़ियों में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, पश्चिमी भारत के प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? वो हैं फ्रेंड्स नासिक के एलोरा और अजंता में। पश्चिमी भारत के प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं नासिक, एलोरा और अजंता में। ये तीनों स्थान कहाँ? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स उसका ऑप्शन है
सी अजंता। एलोरा की गुफा का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। क्वेश्चन नंबर आईएएस के प्री 2023 में 2013 में पूछा गया है। इसमें एलिमिनेट करके आंसर आ जाएगा आराम से। बादामी गुफाएं प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं थी, ये गलत है। ये एक कटा, सॉरी ये भी नहीं कटेगा, ये कटेगा। बराबर में शैलकृत गुफाएं चंद्रगुप्त, ये भी गलत है। एलोरा की गुफाएं विभिन्न धर्मों में बनाई गई हैं, ये ठीक है। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष अजीबों को प्रदान की थी। इन गुफाओं में कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी और सुदामा गुफा प्रमुख है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले, और इन गुफाओं को 1 से 12 तक बौद्ध और 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जैन से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर आता है फिर एलोरा के, क्वेश्चन नंबर 26, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित हैं नीचे दिए गए कोट के बौद्ध जैन। इसमें जो डी है 1 2 3 सबसे संबंधित है ये। एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर, एलोरा की गुफा और शैलकृत हिंदू बौद्ध जैनों के लिए समर्पित है। बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्वान मिलती हैं वो एलोरा की गुफा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? वो है कैलाश मंदिर जो एलोरा में है। निम्नलिखित मंदिरों में से किसी शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य जाना जाता है? तो फ्रेंड्स वो है कैलाश मंदिर एलोरा का। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फिर आता हमारा 31, किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो फ्रेंड्स वो कराया था राष्ट्रकूटों ने। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, ये भी ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रकूटों ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कौन से शासक वंश से संबंध था? तो फ्रेंड्स वो आएगा राष्ट्रकूट वंश से। क्वेश्चन नंबर 34, एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने कराया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था कृष्ण प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 36, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? वो था जैन धर्म का। राष्ट्रकूट शासकों के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म अधिक प्रचार प्रसार था और इसके राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के गुरु जैनाचार्य जिनसेन थे, जिसने आदि पुराण की रचना की। उस समय शासकों और सामंतों के साथ सेनापति पदों पर भी अनेक जैन धर्म अनुयायी की नियुक्ति की जाती थी। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? औरंगाबाद में स्थित हैं। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। पर्वत शिलाओं को खोदकर भवन निर्माण एवं विकास के चरम अवस्था में एलोरा की कैलाश मंदिर, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण ने प्रथम कराया था। अजंता और एलोरा की गुफाएं यह महाराष्ट्र में है। ये निम्न में से किस राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा की पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? वो है औरंगाबाद महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 40, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। गुप्त मंदिर और स्थान है। ईंट का निर्मित मंदिर कहाँ है? और दशावतार का मंदिर ये तो देवगढ़ में है, इसी ओर है। शिव मंदिर जो फ्रेंड्स ये है, शिव मंदिर जो ये भूमरा में है, और विष्णु मंदिर जो है फ्रेंड्स ये आपका एरड़ में है। और ये जो ईंट निर्मित मंदिर है ये भीतरगांव, ऑप्शन नंबर 3 इससे मिलेगा और आंसर निकल के आएगा आपका फ्रेंड्स बी। कानपुर उत्तर प्रदेश में, क्वेश्चन नंबर 41, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? इसके लिए आपका आंसर होगा
इस मंदिर का निर्माण 5वीं और 6वीं में हुआ। ईंटों से यह निर्मित है। दोनों ऑप्शन इसके सही है। ये ऑप्शन सी इसका आंसर सही है। अजंता की कला में निम्न में से किसे प्रथम सहायता दिया जाता है? वो दिया जाता है फ्रेंड्स वाकटक राजवंश का, क्योंकि अजंता की गुफाएं औरंगाबाद जिले में स्थित है। ये गुफाएं वाकटक के अधीन राजसी संरक्षण एवं जमींदारों द्वारा करवाई गई थी। इन गुफाओं को गुप्त शासकों का भी संरक्षण प्रदान था। क्वेश्चन नंबर 43, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? वो थी अजातक कथाओं से संबंधित थी। अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल, पत्तियों एवं वृक्षों तथा पशु आकृतियों की सजावट तथा बुद्ध के बोधिसत्वों की प्रतिमाओं का चित्रण में जातक ग्रंथों से ली गई है। कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य रूप में प्रयोग हुआ है। ये चित्र अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह है अजंता की गुफाएं भगोरा नदी की घाटी में स्थित है। अजंता गुफा महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जनपद में स्थित है। अजंता की गुफाएं भगोरा नदी घाटी में अवस्थित है। इनका समय ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक है। इस प्रकार विकल्प ए सत्य है, जबकि अन्य विकल्प गलत है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए और इनमें से सेलेक्ट कीजिए कौन कौन से सही है भित्ति चित्रकला के लिए। इसमें फ्रेंड्स अजंता की गुफाएं ठीक है, लोपाक्षी मंदिर, लेकिन सांची का स्तूप नहीं है भित्ति चित्रकला के लिए, क्योंकि अजंता की गुफाएं लोपाक्षी मंदिर भित्ति चित्रकला के साक्ष्य एकदम स्पष्ट हैं, परंतु सांची के स्तूप में भित्ति चित्रकला के साक्ष्य स्पष्ट नहीं है। स्तूप के चारों ओर लगे तोरण बुद्ध के जीवन की घटनाओं तथा जातक कथाओं के चित्रों से भरे और नीचे ऊपर तक अलंकृत हैं, चूंकि तोरण स्तूप के भाग के रूप में नहीं माने जा सकते। क्वेश्चन नंबर 46, भारत की लोक चित्रकलाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से है पहला है पटचित्र कलाकारों विश्व जगन्नाथ संप्रदाय, मंजूषा चित्रकला। पटचित्र कला उड़ीसा के चित्रकारी, इसका मुख्य विषय भगवान जगन्नाथ मंदिर को लाल कृष्ण लीला दशावतार मंदिर। मंजूषा चित्रकला बिहार की चित्रकला है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा फिर 46, अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बातें समान है? इनमें से कोई सी भी बात आपस में समान नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आएगा निकल के। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की पहाड़ी में स्थित है। इसका निर्माण ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी को लेकर 7वीं शताब्दी तक है। इस शताब्दी का निर्माण 2वीं शताब्दी में हीनयान मत का प्रभाव देखा जाता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ मिलान करना है। पहला आएगा हम्पी जो कर्नाटक में स्थित है, अब एलिमिनेट हो जाएगा। ए का दूसरा ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, आंसर निकल जाएगा हमारा ए। हम्पी कर्नाटक में है, नागार्जुन आंध्र प्रदेश में, शिशुपाल उड़ीसा में और अरिकमेडु पौंडीचेरी में। क्वेश्चन नंबर 49, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? वो बनवाया था नरसिंहदेव वर्मन ने। पुरी में स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर नरसिंहदेव वर्मन प्रथम चोड़ांग ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी में यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है और कोणार्क के सूर्य मंदिर के लिए काला पगोड़ा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, इसमें किसे काला पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है कोणार्क सूर्य मंदिर को। ब्लैक पगोड़ा किसे कहा जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है? इनमें से है कोणार्क सूर्य मंदिर। मंढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? वो गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? वो मंढेरा में है। लिंगराज मंदिर अवस्थित है, वो है भुवनेश्वर में है। लिंगराज मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है।
इस मंदिर शैली नगर यह नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है। लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षक शिखर है जिसकी ऊंचाई 180 फीट है। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन है? वो है लिंगराज मंदिर। ठीक है फ्रेंड्स, उड़ीसा के नष्ट होने से बचे बचे प्रसंगत मंदिरों के सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर लिंगराज मंदिर है। ठीक है फ्रेंड, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? वो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित है फ्रेंड्स। भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? वो है फ्रेंड्स नागर शैली से। जगन्नाथपुरी मंदिर का गर्भगृह जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बालभद्रा की मूर्तियां बनाई जाती थी। वो बनाई जाती थी फ्रेंड्स लकड़ी की। अमरकोट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? अमरकोट का विष्णु मंदिर स्थित है कंबोडिया में। अमरकोट मंदिर समूह का निर्माण कंपूचिया के शासक सूर्य वर्मन सेकंड द्वारा 12वीं शताब्दी में कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 61, अमरकोट मंदिर किस समूह देश में स्थित है? वो है फ्रेंड्स कंपूचिया में। कौन से व्रत मंदिर का प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन के सेकंड के राज्यकाल के दौरान हुआ था अमरकोट में। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थिर है? वो है ऑप्शन नंबर बी, जावा। द्रविड़ शैलियों में गोपुरम से तात्पर्य होता है तोरण के ऊपर अलंकृत बहुमंजिला से होता है। पांड्यों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही है। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। ये प्राचीर तो सामान्य होते थे। इनके प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता था भव्य एवं विशाल प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता अलंकृत होते थे। पांड्यकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम। महाबलीपुरम में रथ में मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? वो कराया था पल्लवों ने। महाबलीपुरम शतपथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन ने। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के समय मामल शैली का विकास हुआ। इसके अंतर्गत दो प्रकार के स्मारक बने। मंडक एकात्मक मंदिर जिन्हें रथ कहा जाता था। मामल्लपुरम में इस शैली के सभी स्मारक स्थित है। महाबलीपुरम रथ के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? इसने कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? वो है पल्लव। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? वो है द्रौपदी। पल्लवकारी मामल शैली में बने रथों का एकात्मक मंदिर में द्रौपदी रथ का सबसे छोटा है। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें होगा सबसे पहले जो तो होगा सप्तप्रकुंड होगा, महाबलीपुरम होगा, फिर होगा बृहदेश्वर, फिर होगा गंगटोक चोलपुरम मंदिर। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 72 आता स्थान और स्मारक। एलिफेंटा, श्रवणबेला, खजुराहो और सांची। खजुराहो को तो सबको पता है। खजुराहो को तो फ्रेंड्स सबको ही पता है ना क्या है। सबसे पहले इसमें एका आएगा फ्रेंड्स गुफा एलिफेंटा, श्रवण बेलगाला मूर्ति, खजुराहो फ्रेंड्स खजुराहो मंदिर। इस प्रकार एलिमिनेट करके लाएंगे, ऑप्शन आएगा आपका बी। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड। ऐतिहासिक स्थल और राज्य। हम्पी तो जाएगा सीधा कर्नाटक, करो एलिमिनेट फ्रेंड्स। सी का तीसरा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब आता है भीमबेटका, शोर टेम्पल और मानस। भीमबेटका कहाँ है फ्रेंड? भीमबेटका है फ्रेंड्स ये कटेगा और ये कटेगा। अब निकल के आएगा आंसर बी या सी में से। तो इसमें फ्रेंड्स भीमबेटका है वो मध्य प्रदेश में। अब आंसर हमारा बी आ जाएगा बनके।
निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है? वो है, ये अच्छा क्वेश्चन है, सुमेल है, ये है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर है खजुराहो का मंदिर चंदेल साधन। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें फिर हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो इसमें पहला है बैजनाथ धाम, दूसरा सारनाथ, तीसरा दिलवाड़ा, बद्रीनाथ। ये आपस में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो इसमें आपको ऑप्शन ए निकल के आएगा, पहले का दूसरा है और दूसरे का तीसरा है, तीसरे का पहला है और चौथे का चौथा है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने किया स्थापत्य क्लास खत्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।